आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनीषा एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आप सभी से पामिस्ट्री के बारे में कुछ टॉपिक लेके आई हूँ। अगर किसी की हथेली मोटी या भारी हो तो जातक थोड़ा लालची होता है तथा सामान्य स्तर का जीवन यापन करता है। सिकुड़ी हथेली देखी होगी आपने, तो ऐसे लोग कमजोर प्रकृति वाले अपने स्वार्थ को सर्वाधिक महत्व देते हैं। पतली तथा कमजोर हथेली वाला जातक गरीबी का जीवन जीता है। इसी तरह से अगर देखी जाए, लंबी हथेली वाले स्पष्टवादी होंगे, स्पष्टवादी और हर बात मुंह पर बोलने वाले होते हैं। लंबी किंतु गोल हथेली वाले अवसरवादी, हंसमुख होते हैं थोड़े। समचौरस हथेली यानी हथेली की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो तो वे व्यक्ति स्वस्थ और शांति, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। पुरुषार्थी में अपने प्रयत्न से उन्नति करने वाले होते हैं। किसी भी कार्य को पूरा किए बिना छोड़ते नहीं है वो। अंगूठा जितना लंबा होता है, व्यक्ति उतनी ही अपने आप पर कंट्रोल करने वाला होता है तथा अंगूठा जितना छोटा होगा, व्यक्ति उतना ही शैतानी स्वभाव का होगा या स्वभाव में आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर होगी। अंगूठा जितना मोटा होगा, वह व्यक्ति उतना ही गरीबी हालत में होगा। अंगूठा जितना सीधा होता है, सीधा दिखलाई देता है, अंगूठे की नाखून वाली ऊपर का पोर झुकी हुई हो तो ऐसे जातक की धन दौलत रिश्तेदारों के या सगे संबंधियों के काम आती है। ऐसा जातक स्वभाव से नम्र होता है, थोड़ा सख्त हाथ वाला जातक राज्य करने वाला तथा अपनी छवि को किसी के सामने छोड़ने वालों में से होता है। ऐसे जातक का जीवन रूखा और कठोर होता है। ऐसे जातक अपने हाथ को ज्यादा महत्व देते हैं। बाधाओं के आने पर भी निराश नहीं होते, बाधाओं में भी कार्य करते रहते हैं। इसी तरह देखा जाए तो हस्तरेखा देखने के कुछ नियम भी हैं, जो नियमानुसार ही किसी की हस्तरेखा देखनी चाहिए। हर ज्योतिष शिक्षा की तरह हस्तरेखा परीक्षण के लिए भी कुछ नियम होते हैं। अगर आप किसी का हाथ देखना या अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे यह नियम बेहद आसान है। जैसे सुबह के ही हाथ देखना चाहिए, सुबह के समय हाथ देखना चाहिए। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हाथ दिखाने वाले जातक को अधिक खाना खाने के तुरंत बाद या भारी काम करने के बाद हाथ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में हाथों का रक्त का प्रवाह भिन्न हो सकता है, जिससे हथेली का रंग देखने में परेशानी आ सकती है। ठंडे दिमाग और शांत चित्त होकर ही हाथ दिखाना चाहिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि कौन सा हाथ दिखाना चाहिए और कौन सा हाथ नहीं दिखाना चाहिए। पुरुष के दाएं यानी सीधे हाथ और महिलाओं के बाएं यानी कि उल्टे हाथ को भविष्यवाणी करने के लिए सलाह देते हैं। कुछ अन्य नियम इस प्रकार हैं कि दोपहर या रात्रि के समय हस्तरेखाओं का आकलन करना वर्जित है। सबसे पहले मणिबद्ध, फिर दोनों हाथों को जांचने के बाद ही भविष्य कथन की शुरुआत करनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आस्था और अंधविश्वास के बीच बेहद महीन रेखाएं होती हैं, जिसे कतई पार नहीं करनी चाहिए। हस्त अथवा ज्योतिष या हस्तरेखा को अभी तक विज्ञान की कसौटी पर पूर्णतः खड़ा नहीं बताया गया है। ये मैं कह रही हूँ। दुष्ट पंडितों और झोला छाप ज्योतिषियों से सावधान रहें। याद रहे कि कर्म ही प्रधान होता है, कर्म ही भूत है, कर्म ही भविष्य है और कर्म से ही आपका वर्तमान चलता है। कर्म पर ध्यान दें, सब सही होगा। भरोसा रखिए अपने ऊपर, अपने कर्मों पर, जो होगा बहुत बेहतर होगा। तो आज के लिए यही हस्तरेखा से संबंधित। आगे मैं फिर कुछ इससे एडवांस लेवल पे कुछ डिटेल्स लेके आऊंगी आप सभी के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।